वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करनी थी आज हमने। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वैल्यूज फाइंड करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। पहले हमें एक वैल्यू गिवन होती थी, अब हमें मल्टीपल गिवन होंगी। तो स्टूडेंट्स एक टेबल है, जो टेबल हमें याद होना लाजमी है। टेबल मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ, हमें पता होना चाहिए कि sin थीटा की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है। सिमिलरली sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 90 की वैल्यू क्या है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वो फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद होना लाजमी है। अगर ये वैल्यूज याद होंगी तभी हम 9.3 को सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज का और ख्याल रखिएगा, ये मैंने जो एंगल्स लिखे हैं ये डिग्री सिस्टम है। तो क्वेश्चंस में कई दफा आपको रेडियन में भी एंगल गिवन होता है, तो ऑब्वियसली आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही है। और ये वो एंगल्स हैं जिनको आपने वैसे ही याद कर लेना है। जैसे 0 डिग्री तो एज इट इज लिखा जाएगा, 30 डिग्री को आप π/6 रेडियन भी लिखते हैं, 45 को आप π/4 रेडियन भी लिखते हैं, 60 को π/3 और 90 को π/2 रेडियन भी लिखते हैं। तो अगर कहीं पे आपसे पूछा जाए कि sin π/6 की वैल्यू क्या है, सो दैट वैल्यू इज 1/2। तो ये इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वेरीफाई दैट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। हमने प्रूफ करना है कि ये sin 30 डिग्री की इक्वल है। स्टूडेंट्स दो साइड्स हैं, और जब भी दो साइड्स आएंगी आपके पास, तो ऑब्वियसली आप राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और दोनों के आंसर्स को प्रूफ कर देंगे दे आर इक्वल। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यूज की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें। sin 60 को हमने रिप्लेस कर दिया into 3/2 से, cos 30 डिग्री अगेन सेम वैल्यू into 3/2, cos 60 डिग्री इज 1/2 एंड sin 30 इज 1/2। स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 2 2s are 4। तो ये क्या वैल्यू बन गई, 3/4 माइनस एज इट इज। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करने से भी क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली 3 - 1 2 एंड 2/4 इक्वल्स टू 1/2। तो ये सिंपलीफाई हो गया। उसका मूव करते हैं राइट हैंड साइड पर। अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो आपके पास क्या है, sin 30 डिग्री एक ही फंक्शन है, और sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के। इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया, एंड 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand side। हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में आपको शो करना है sin square π/6 plus cos square sin square π/3 plus tan square π/4 is equals to 2। हमने शो करना है कि 2 के इक्वल है। तो उसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, sin square π/6। स्टूडेंट्स π/6 होता है 30 डिग्री, एंड sin 30 is 1/2 एंड स्क्वायर एज इट इज। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस π/3 60 डिग्री, and sin 60 is √3/2, तो √3/2 square as it is। tan π/4 is 45, and tan 45 is 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 square will become 1/4, and √3/2 square will become 3/4, and 1 square will be 1। स्टूडेंट्स तीन टर्म्स है, तीन ऐड अप हो रही हैं, तो ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 4 और 1, इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। 4 1s ऑब्वियसली 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। सेम 3 and 1 4 times, so 4 1s are 4। Now students 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8/2, and answer will be 2, which is our right hand side। तो obviously ये प्रूव हो गया। इस तरह से छोटे-छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, and this is the important one। जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमने शो करना है sin square π/6 रेशियो sin square π/4 रेशियो sin square π/3 रेशियो sin square π/2 इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। आपने इसको प्रूफ करना है कि किसकी इक्वल है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के। स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको गिवन है sin square π/6, π/6 is 30 डिग्री, एंड sin 30 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। रेशियो π/4 is 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, 1/√2 स्क्वायर। रेशियो π/3 60 डिग्री, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, √3/2 होल स्क्वायर, एंड π/2 is 90, 90 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स इसे सिंपलीफाई करने पहले ऑब्वियसली 1/2 स्क्वायर विल बिकम 1/4, 1/2 एंड 3/4 एंड 1। अब क्योंकि स्टूडेंट्स रेशियो आ रही है और रेशियो में हमारे पास डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, तो इस केस में डिनोमिनेटर 1 नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही होंगी उसके एलसीएम लेंगे और उसके एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर टर्म्स देखें 4, 2, 4 और 1, इन सब टर्म्स का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 4। तो स्टूडेंट्स हम हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 4। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 into 4 रेशियो 1/2 into 4 रेशियो 3/4 into 4 रेशियो 1/4। तो स्टूडेंट्स ये 4 4 से कैंसिल आउट, 2 1s are 2 2s are 4 4 से कैंसिल आउट एंड 1 into 4। तो देखें 1 एज इट इज कैंसिल होके 2 आ गया, 3 आ गया और ये रेशियो में 4 आ गया एंड दिस इज योर फाइनल आंसर और यही आपने शो करना था। दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है इवैल्यूएट, दो पार्ट्स हैं, दोनों आपको करवाता हूं। tan pi/3 minus tan pi/6 divided by 1 plus tan pi/3 and tan pi/6। तो सिंपल स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर दें। tan pi/3 means tan 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू हमें याद है दैट इज √3 minus tan pi/6, tan pi/6 is 1/√3 divided by 1 as it is students, tan pi/3 that is √3 multiplied by tan pi/6 that is 1/√3। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 1 और √3 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी √3। 1 √3 से डिवाइड हुआ स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा √3 और ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3। √3 से होगा 1 आंसर आएगा और 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। यहां पे देखो स्टूडेंट्स √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 1 + 1 ये फॉर्म आ जाएगी। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रही है तो ऑब्वियसली √3 इसके साथ लिखा जाएगा, तो 3 - 1 आंसर विल बी 2 और ये क्या बन जाएगा कंबाइन करके 2√3, 2 से कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर विल बी स्टूडेंट्स 1/√3। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कंफ्यूजन होगी। इसका सेकंड पार्ट बहुत सिंपल सा है, 1 - tan square pi/3 divided by 1 plus tan square pi/3। स्टूडेंट्स tan pi/3 that is 60 degree and tan 60 degree is equals to √3। तो हमने उसको वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 - √3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus √3 होल स्क्वायर। स्क्वायर्स पे रूट से कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में आएगा स्टूडेंट्स 1 - 3 एंड डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स 1 + 3। 1 - 3 will become -2 and 1 + 3 becomes 4, obviously cancel out होगा, 2 1s are 2 2s and final answer will be -1/2। this is your answer। so हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज 30 डिग्री एंड थीटा इज 45 डिग्री। आपने 30 डिग्री के लिए भी शो करना है और आपने 45 डिग्री के लिए भी शो करना है। कुछ पार्ट्स में आपको 30 डिग्री के लिए करवा देता हूं और कुछ पार्ट्स में आपको 45 के लिए करवा दूंगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस है क्योंकि स्टूडेंट्स दो साइड्स हैं और ऑब्वियसली आपने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। स्टूडेंट्स इसको मैं सॉल्व करूं 30 डिग्री के लिए, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इज sin 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारा मेन काम यही है कि थीटा को हमने रिप्लेस कर देना जो भी हमने वैल्यूज की लेट की एंड दैट इज 30। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 * 30। अब ये जो 2 है बेसिकली ये एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो 2 * 30 क्या आ जाएगा 60 डिग्री एंड sin 60 is √3/2। आपकी एक साइड सॉल्व होगी एंड सेड इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो स्टूडेंट्स 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया है अपने एंगल के साथ। sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2। तो स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा √3/2। सेड इक्वेशन नंबर 2। अगेन लुक एट 1 and 2 both are same, so 1 and 2 shows that obviously आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, जब इस तरह की वेरिफिकेशन आएगी ये आपको प्रूफ आएगा। 1 and 2 shows that left hand side is equal to right hand side लिख लें, या जो आपकी इक्वेशन गिवन है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है cos 2 थीटा एंड दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos पे थीटा -1। इसको प्रूफ करना है, उसको भी हमने सॉल्व किया 30 डिग्री के लिए। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड दैट इज cos 2 थीटा, थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया 30 से
2 into 30 becomes 60 and cos 60 is 1 by 2. This is your left hand side and say equation number 1. Similarly students हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है 2 cos square theta minus 1. तो स्टूडेंट्स थीटा को रिप्लेस कर दिया हमने 30 डिग्री से. अब हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है cos 3 डिग्री into 3/2. तो into 3/2 होल स्क्वायर बिकॉज़ यहां पर स्क्वायर आ रहा था. तो स्टूडेंट्स 2 एज इट इज इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 minus 1 as it is. तो स्टूडेंट्स 2 1s are 2 2s are 4. आपके पास क्या आ गया 3/2 minus 1. ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम लिया आपने 3 minus 2. तो क्या आंसर आया सिंपलीफाई करके 1/2. अब इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया. अगेन लुक एट 1 and 2 both answers are same. So 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand side. अब हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं एंगल 45 डिग्री लेकर. जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 अभी हमने देखा था 30 डिग्री के साथ 45 के साथ करते हैं. पार्ट 4 में आपसे कह रहा है cos 2 थीटा is equals to 1 minus 2 sin square theta. तो स्टूडेंट्स थीटा 45 डिग्री के लिए आप सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज cos 2 थीटा. थीटा को हमने रिप्लेस करना है 45 डिग्री से. तो स्टूडेंट्स 2 into 45 डिग्री क्या आ जाएगा 90 डिग्री और हमें वैल्यूज याद है cos 90 डिग्री is equals to 0 एंड से इक्वेशन नंबर 1 ऑब्वियसली राइट हैंड साइड लेंगे. अब तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 1 minus 2 sin square theta. स्टूडेंट्स sin square theta तो थीटा को हम रिप्लेस कर दिए 45 से 1 as it is minus 2 as it is. sin 45 is 1 by under root 2 क्योंकि स्क्वायर आ रहा था तो हम इसका स्क्वायर लेंगे. तो स्टूडेंट्स इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 1 minus 2 as it is 1 by under root 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1 by 2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. जब 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 1 minus 1 is 0. Say question number 2. So again look at 1 and 2. 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand sides because both answers are same. So students हम part 5 की तरफ मूव करते हैं. part 5 में आपके पास है tan 2 theta equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Students हमने left hand side ली and that is tan 2 theta. theta को हमने रिप्लेस करना है 45 डिग्री से क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है so 2 into 45 it will become tan 90 degree and we know that tan 90 degree is undefined. इसको आप इंफिनिटी भी पढ़ते हैं इसको आप अनडिफाइंड भी पढ़ते हैं. अनडिफाइंड बेसिकली जो मैथ्स में अभी तक डिफाइन नहीं हो सका. नाउ स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लुक एट राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स वैल्यू से रिप्लेस करते हैं थीटा को हम रिप्लेस करना है 45 डिग्री से तो क्या आ जाएगा 2 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 minus tan स्क्वायर 45 डिग्री. स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें tan 45 डिग्री is 1 तो 2 into 1 divided by 1 minus 1 whole square. तो जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 square will be 1 and 1 minus 1 answer will be 0 and anything divided by 0 answer is always undefined because we cannot divide any number by 0 but we can divide 0 by any number that answer will be 0 obviously. So again say equation number 2. Equation 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand side because solve करने के बाद दोनों sides के जो answers थे वो same थे. So students that's it from today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है उसे देखेंगे. Till then अल्लाह हाफिज़.